दोस्तों 7 अक्टूबर से लेकर के आज जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं तो 24 अक्टूबर का दिन है। 16 दिन दोस्तों आईपीएस पूरन कुमार को इस दुनिया से छोड़कर गए हुए हो चुके हैं। खबरों की तलाश करते हुए मेरी निगाह इस खबर पर जाती है। मैं हैरान हो जाता हूं। हैरानगी इस बात को लेकर कि खुद की जान लेने के पीछे जिन्हें आईपीएस पूरन कुमार ने जिम्मेदार ठहराया था, उनमें से 2 पावरफुल लोगों के पास अपनी जान लेने के पहले आईपीएस पूरन कुमार ने फोन भी किया था। और 23 अक्टूबर के दिन उन 2 लोगों के सिर पर अपना हाथ रखने वाले बीजेपी के कद्दावर नेता मनोहर लाल खट्टर ने अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया, जो आईपीएस पूरन कुमार के जाने के बाद से अब तक उन्होंने नहीं किया था, वो उन्होंने पहली बार किया। यह अपने आप में हैरान करने के लिए काफी है। पहली हैरानगी की बात यह कि वजह यह है कि जिन्हें पूरन कुमार ने कसूरवार ठहराया, आखिर उन्हें अपनी जान देने से पहले उन्होंने कॉल क्यों किया। फोन करने के पीछे की वजह क्या हो सकती है। दूसरी हैरान करने वाली वजह यह कि जिनसे कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हमेशा कन्नी काटी, आखिर उनके प्रति प्रेम क्यों दिखाने लगे। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों ये अपने आप में खबर है कि कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आईपीएस पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार और उनकी बेटियों से मुलाकात की, चंडीगढ़ जाकर मुलाकात की। तो ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इतने दिनों के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री मौजूदा वक्त के मनोहर लाल खट्टर को उनके परिवार से मिलने की जरूरत क्यों पड़ी। यह अपने आप में हैरान करने वाली बात है। आखिर इतने दिन बीत जाने के बाद अचानक से कैबिनेट मंत्री, मोदी के मंत्री मनोहर लाल खट्टर को आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी और उनकी बेटियों से मुलाकात करने की जरूरत है क्या, जिन पर पूरन कुमार केस में इल्जाम लगा। वो डीजीपी रहे, जिस शत्रुजीत कपूर को वो बचाते रहे, क्योंकि मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी से जब ये मांग की गई कि शत्रुजीत कपूर को निलंबित कर दिया जाए, बिजरानिया को गिरफ्तार किया जाए, तो सीएम सैनी ने एक टका सा जवाब दिया था कि साहब वो तो एक चपरासी तक को सस्पेंड नहीं कर सकते। तभी से ये बातें होने लगी कि हरियाणा को सीएम सैनी नहीं, कोई पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर चला रहे हैं, वही है हरियाणा के सुपर सीएम। अब जबकि दोस्तों खट्टर ने आईपीएस पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात की, तो सवाल यह है कि अमनीत पी कुमार, उनकी बेटियों से मुलाकात किसी दबाव में आकर क्या उन्होंने की। कुछ तो बात है दोस्तों। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा भी, जिसे देखने के बाद आप कहेंगे इस मुलाकात के पीछे खट्टर के सिर पर किसी का छाया है। लेकिन इसी दौरान दोस्तों खबर यह भी आई कि मरने से पहले आईपीएस पूरन कुमार ने हरियाणा पुलिस के 2 प्रमुख चेहरों को फोन किया था। 2 प्रमुख चेहरा दोस्तों, जिसका नाम पूरन कुमार ने अपने अंतिम नोट में शिद्दत के साथ लिखा था, हाईलाइट करके बताया था। जो कदम उन्होंने उठाया उसके लिए वो 2 लोग जिम्मेदार हैं। दोस्तों हरियाणा के रोहतक में तैनात आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार और खुद की जान लेने के मामले में नया खुलासा हुआ। सूत्रों के अनुसार खुद की जान लेने के पहले पूरन कुमार ने हरियाणा के डीजीपी रहे शत्रुजीत कपूर, रोहतक के एसपी रहे नरेंद्र बजारिया को फोन किया। हालांकि दोनों की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। ऐसा लगता है इन दोनों को आईपीएस पूरन कुमार आखिरी मौका देना चाहते थे, उनसे बात कर मैटर को सॉल्व करना चाहते थे। अगर ये लोग आईपीएस पूरन कुमार का फोन रिसीव कर लेते तो शायद आज स्थिति नहीं होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो देखा जाए दोस्तों, इन दोनों अफसरों ने आईपीएस पूरन कुमार को इग्नोर किया, ये इस बात के सबूत है। अगर सच में आईपीएस पूरन कुमार ने इन दोनों को फोन किया है तो कह सकते हैं इन दोनों अफसरों के अंदर दलित समाज से आने वाले आईपीएस पूरन कुमार के लिए कड़वाहट थी। वरना फोन उठाने में क्या दिक्कत थी, फोन उठा लेते, उनकी बात को सुन लेते। अगर ऐसा करते तो स्थिति आज कुछ और होती, लेकिन ऐसा किया नहीं। दोस्तों अब इस मामले की एसआईटी जांच हो रही है। एसआईटी ने आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार के लैपटॉप, मोबाइल और हार्ड डिस्क को सीएसएफएल के पास भेजा है। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक फॉरेंसिक टीम से यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि क्या अधिकारी ने अपनी जान लेने से पहले अंतिम नोट किसी को ईमेल किया था या फिर अपने पास सेव और प्रिंट किया गया दस्तावेज ही छोड़ा था। जानकारी के मुताबिक पूरन कुमार ने अपना अंतिम नोट लैपटॉप पर टाइप किया था, जिसका प्रिंट बाद में उनके कमरे से बरामद हुआ। हालांकि चर्चा यह भी है कि अपनी जान लेने से पहले उन्होंने ये नोट 2 लोगों को ईमेल किया था। अगर ये बात फॉरेंसिक जांच से साबित होती है तो मामला और गंभीर हो सकता है।
क्योंकि इससे ये स्पष्ट होगा कि अधिकारी किन लोगों के संपर्क में थे और किन पर उन्होंने भरोसा जताया। सूत्रों के अनुसार जांच टीम ने अदालत से अनुमति लेकर के पूरन कुमार के लैपटॉप, मोबाइल फोन, अन्य डिजिटल उपकरण जब्त कर लिए। CFSL रिपोर्ट से यह सामने आएगा कि सुसाइड नोट कब टाइप किया गया, उसमें कोई एडिट या डिलीशन का कोई ऑप्शन था, एडिट या डिलीट किया गया था या नहीं। मामले की तह तक पहुंचने के लिए SIT की एक टीम को हरियाणा के रोहतक भेजने की तैयारी की जा रही है। सूत्र बताते हैं रोहतक में दर्ज FIR और उससे जुड़े कुछ लोगों के बयान चंडीगढ़ सेक्टर 11 थाने में दर्ज किए जा चुके हैं। दोस्तों, चंडीगढ़ पुलिस को वाई पूरन कुमार के पास से एक फाइनल नोट मिला था जिसमें तत्कालीन DGP शत्रुजीत, रोहतक के तत्कालीन SP नरेंद्र बिजरानिया समेत अनेक IAS और IPS अफसरों के नाम का जिक्र था। जापान दौरे से लौटने के बाद P अमनीत कुमार की शिकायत पर चंडीगढ़ में केस दर्ज हुआ। परिजनों ने वाई पूरन कुमार का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया था। मामला बढ़ने पर प्रदेश सरकार ने रोहतक के SP नरेंद्र बिजरानिया को हटाया और DGP शत्रुजीत कपूर को लंबी छुट्टी पर भेजा। अब दोस्तों, इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों को देखने के बाद लग रहा खट्टर को देखकर अमनीत P कुमार और उनकी बेटियां खुश तो नहीं है, वही खट्टर भी असहज दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है मुलाकात करने के लिए वो अपनी इच्छा से नहीं आए, बल्कि उनको ऊपर से आदेश मिला होगा। कहीं ना कहीं बीजेपी को यह आभास जरूर हुआ होगा IPS पूरन कुमार के मैटर पर जिस तरह हरियाणा सरकार की ओर से स्टैंड लिया गया, इससे देश में दलित समाज के बीच पार्टी की भद पिट रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि खट्टर मुलाकात करने के लिए इसलिए गए क्योंकि वो जो चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा। पूरन कुमार को न्याय दिलाए बिना उनका परिवार चैन से बैठे नहीं रहना चाहता। शायद कुछ सरकार के दांवपेच दिखाने के लिए गए हों, लेकिन इस दांवपेच के जरिए खट्टर पूरन कुमार के परिवार को खुश नहीं कर पाए। ये तस्वीरें तो यही कह रही हैं। अब जाहिर तौर पर कई सारे सवाल मुबाए हुए खड़े हैं। दोस्तों, होता क्या है जब किसी के यहां कुछ अनहोनी होती है, खास तौर पर ऐसे मामलों में, तो फिर नैतिकता के आधार पर ही या फिर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए ही उस राज्य के बड़े अधिकारी, बड़े नेता, पार्टी के बड़े नेता, उस राज्य को चला चुके मंत्री वहां पर जाते हैं सांत्वना देने के लिए। मगर क्या हुआ, कुछ छुटपुट नेता जरूर गए जिनसे आक्रोशित होकर के पूरन कुमार की पत्नी ने देखा कि सरकार उन्हें न्याय दिलाने के बदले टालमटोल कर रही है, तो उन्होंने बीजेपी नेताओं के घर आने पर बैन लगा दिया था। मगर इतने दिनों के बाद मनोहर लाल खट्टर, जो मौजूदा वक्त में केंद्र की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि हरियाणा को आज भी वही चलाते हैं, इनको तो उसी दिन, उसी वक्त या उसके अगले दिन वहां पहुंचना ही चाहिए था। अब आप सोचिए, राहुल गांधी होकर के आ गए, कांग्रेस पार्टी के कई नेता होकर के आ गए, यहां तक कि NDA के भी कुछ दूसरे नेता, दलित नेता जो कि महाराष्ट्र से जिनका ताल्लुक है, वो होकर के आ गए। मगर मनोहर लाल खट्टर अभी तक जाने के लिए फुर्सत नहीं पाए थे। या कहीं दिल्ली से कोई आदेश तो नहीं था, या फिर मनोहर लाल खट्टर ही इस पूरी स्क्रिप्ट के पीछे के कोई राइटर तो नहीं, या फिर कोई नई स्क्रिप्ट तो नहीं लिखी जा रही है। अब ऐसे में जबकि मुलाकात करके आए हैं, क्या आश्वासन दिया होगा? दोस्तों, 7 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर के बीच में अब तक जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो कार्रवाई होती हुई दिखनी चाहिए थी, मगर दिखी क्या? कुछ भी नहीं। और अब तक जो कुछ हुआ है, तमाम तरह के घटनाक्रम को देख करके ऐसा लगता है जैसे सरकार इस पर कहीं ना कहीं लेपापोती करने की कोशिश करती रही हो, क्योंकि ये मामला एक ऐसा हाई प्रोफाइल मामला है जिसमें IPS की जान गई, IAS उनकी पत्नी है, उनके परिवार में कई सारे लोग हैं और इसका एक लिंक कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के एक विधायक से जुड़ता हुआ दिख रहा है। खुद जो आखिरी नोट था IPS पूरन कुमार का, उसमें उन्होंने जिन जिन लोगों के नाम लिखे थे, जाहिर तौर पर अगर सत्यता से सही मायनों में इसकी जांच पड़ताल हो जाए तो बड़ी मछलियों के गिरबान तक जांच एजेंसियां पहुंचेंगी। लेकिन अब तक इस पूरे मामले में ऐसा लगा जैसे इस पूरे मामले को इस परिवार के ऊपर ही थोपने की कोशिश की जा रही है। आप देखें, IPS पूरन कुमार की पत्नी पर FIR दर्ज कराने की बात, IPS पूरन कुमार की पत्नी और उनके रिश्तेदार पर मामला दर्ज कराने की बात सामने आ रही है। अब इन तमाम चीजों के बीच में क्या जांच एजेंसियों पर
पूर्ण रूप से आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी, आईएएस पत्नी भरोसा कर पा रहे होंगे? शायद नहीं। यही बात कह रहे हैं राजनीतिक जानकार, जो हरियाणा से लेकर दिल्ली और मौजूदा वक्त के ब्यूरोक्रेसी से लेकर के पॉलिटिक्स के कॉम्बिनेशन को समझते हैं। और यही आरोप लगा रहा विपक्ष। राहुल गांधी जब गए थे हरियाणा, और उसके बाद में उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं पूरन कुमार की पत्नी को, इस लड़ाई को इंसाफ के आखिरी मंजिल तक ले जाएंगे। क्या राहुल गांधी विपक्ष के दबाव में आकर के अब हरियाणा की सरकार अब कोई नई स्क्रिप्ट सामने लाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि इस मुलाकात के मायने अभी तक ना खुद उन्होंने समझाए। होता क्या है दोस्तों, जब कोई कहीं पर जाता है, मुलाकात करता है, तो आकर के मीडिया उनके सामने होता है, पूछता है क्या आश्वासन दिया आपने, क्या कहना है पीड़ित परिवार का। लेकिन मनोहर लाल खट्टर चुपचाप, ऐसा लगा जैसे वहां से चुपचाप निकल करके अपने घर तक पहुंचने की कोशिश करते हुए दिखे। फिलहाल आप क्या कहेंगे दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस मीटिंग के मायने क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पूर्ण इंसाफ मिल पाएगा? अंत तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।